हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। तो भाई सामने आज होने वाली हमारी होंडा अमेज फेसलिफ्ट का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमारा आता है VX के नाम से। VX और वो खड़ा है हमारा टॉप एंड ZX। तो VX में भाई क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं, अब मैं आपको एक हाईलाइट बता देता हूँ। जैसे कि ZX है, उसमें हमें एडास देखने को मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लाइंड स्पॉट देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको एडास और आपको लेफ्ट हैंड साइड में ब्लाइंड स्पॉट तो देखने को मिल जाएगा, बट एडास देखने को नहीं मिलता। और इसमें आपको एलॉय व्हील्स भी चेंज थोड़े से देखने को मिल जाते हैं। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल रिव्यू इसका बताने वाला हूँ। एक शोरूम की बात की जाए तो इसमें भाई आपको 9,09,900 रुपये का एक शोरूम देखने को मिल जाता है, इतनी बढ़िया सब डिज़ाइनिंग और फीचर्स के साथ। चाबी आपको ऐसी ऐसी देखने वाली है, लॉक अनलॉक, और यहाँ से आपका बूट ओपन हो जाएगा। बाकी भाई ये है आपकी फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिल जाता है, डुअल में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाता है LED सेटअप के अंदर ही। एंड यहाँ पे आपको पूरी क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाती है। यहाँ पे आपको सेम एलिवेट जैसे सिमिलर कुछ आपको ग्रिल देखने को मिल जाएगी, होंडा का लोगो, नीचे रेडिएटर ग्रिल। एंड येस ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टोइंग हुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वाइपर्स की बात करें तो बेस से लेके टॉप मॉडल तक आपको रेगुलर वाइपर ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड येस, टॉप एंड में जैसे आपको एडास मिलता है, तो यहाँ पे आपको कोई एडास देखने को नहीं मिलता। ये है भाई फ्रंट प्रोफाइल। डायमेंशंस की बात की जाए तो भाई अंडर सब 4 मीटर आपको ये गाड़ी देखने को मिल जाती है। सबसे बढ़िया इसका USP क्या है कि भाई 4.7 मीटर के अंदर ये गाड़ी टर्न हो जाती है। टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़बरदस्त है और सबसे बढ़िया ही टॉप एंड क्लास। साइड प्रोफाइल ऐसी है, 3995 आपको लेंथ देखने को मिल जाती है। ऑलमोस्ट 170 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है। अब देखो यहाँ पे एलॉय व्हील्स आपको डिफरेंट दे दिए गए हैं। हालांकि 185, 60 या 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में दोनों डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन टॉप एंड में आपको कैसे देखने को मिलते हैं, ऐसे। तो भाई ये टॉप एंड के आपके एलॉय व्हील्स हैं, ये आपके अपर बेस मॉडल के हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ORVM विद टर्न इंडिकेटर एंड येस लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी मिल जाता है, कैमरा। यहाँ पे बॉडी कलर में डोर हैंडल्स विद रिक्वेस्ट सेंसर्स, को पैसेंजर साइड सीट एज वेल एज ऑन ड्राइविंग सीट। A पिलर B पिलर पूरा का पूरा ब्लैकड आउट रहने वाला है। एंड आपकी ये जो बेल्ट लाइन है ये भी पूरी ब्लैकड आउट रहने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाती है भाई फ्यूल लेड। बाकी चलते हैं रियर प्रोफाइल में। भाई देखो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले क्या चीज़ भाई, टॉप एंड में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दे दिया गया आपके रिमोट के अंदर कि वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे एक फीचर इसमें रिमोट में आपको कम देखने को मिलता है। होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे आपका भाई ट्रंक हो जाएगा ओपन। और भाई 416 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। लगेज लैंप यहाँ देखने को मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है ट्रंक के अंदर। बाकी ये आपकी हो गई भाई टूल किट। एंड इसको बंद करते हैं। आईवी टेक के बैजिंग भाई पीछे से भाई पूरी की पूरी कहीं ना कहीं आपको सिटी से 19-20 का फ़र्क देखने को मिलेगा। होंडा सिटी जैसी फील आने वाली है गाड़ी में। बस अगर यहाँ पे आप हटवा के अमेज जगह सिटी लगवा दो तो भाई सिर्फ 9 लाख में आपको होंडा सिटी देखने को मिल जाती है। बट अमेज की बैजिंग, आईवी टेक, और यहाँ पे आपको भाई डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और यहाँ पे शार्क फिन एंटेना। पीछे के रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये है भाई सस्पेंशन ट्रेवल के लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको बताता हूँ इसमें फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात की जाए तो आपका 80 डिग्रीज वाइड ओपन हो जाता है। इजी टू एक्सेस आपकी ड्राइविंग सीट। ऑल फॉर पावर विंडो मिल जाते हैं, 1 टच डाउन 1 टच अप आपके ड्राइविंग सीट पे। चाइल्ड लॉक अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे आपको भाई सिल्वर स्टार्टर में डोर हैंडल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअली ही भाई हाइट एडजस्टमेंट वाला लीवर देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी को करते हैं भाई स्टार्ट। यहाँ से पुश बटन आपको दे दिया है गाड़ी के अंदर। देखो गाड़ी के अंदर एडास नहीं मिलता और क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे हालांकि और टॉप एंड में मैंने भाई वीडियो डाल रखी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी डाल रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वही एडास के सारे मिलते थे भाई, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन की बसेस, वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। शेयरिंग कॉलम की बात की जाए तो सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है गाड़ी के अंदर। राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिक हेडलैम्प का लीवर, लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर्स का लीवर। ये इल्यूमिनेशन भाई आपका, जिससे कि आप अपनी ब्राइट स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे भाई आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में RPM रीडिंग, राइट हैंड साइड में भाई आपका स्पीड रीडिंग, और बीच में MID स्क्रीन जो कि आपका रेंज टू एम्प्टी और डिजिटल आप स्पीड भी कर सकते हो। एंड यहीं के भाई आपको सोर्स अगर आप देखोगे सेटिंग करोगे तो यहाँ पे ना आपको सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक
ठीक है, जैसे टैकोमीटर हो गया, रेंज, फ्यूल, कस्टमाइज डिस्प्ले, सीट बेल्ट, वार्निंग, जी मीटर, स्पीड एंड टाइम, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। पूरा हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, सेम इंटीरियर एज इन टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलता है। 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर की एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो, सबसे बढ़िया की चीज भाई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और रिवर्स कैमरे की है भाई ऐसी क्वालिटी। और अगर मैं लेफ्ट डिपर दूंगा तो यहाँ पे भाई आपका लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी ऑन हो जाएगा। बहुत अच्छा टेक्सचर है, और भाई 17 mm विड्थ चौड़ी कर दी है गाड़ी के, तो अंदर आपको स्पेस बिल्कुल अच्छा फील होने वाला है। मैनुअली IRVM देखने को मिल जाएगा, सनशेड विद वैनिटी मिरर, वाह जी वाह, क्या बात है। ये कोई कहते हैं भाई अपर बेस मॉडल है, यहाँ पे भी आपको भाई वैनिटी मिरर के साथ देखने को मिल जाता है। हेलोजन बल्ब में आपको रूफ लैम्प देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर, मैनुअल ट्रांसमिशन है भाई हमारे VX मॉडल का। 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक हो गया। आर्म रेस्ट आपको टॉप वेरिएंट के अंदर भी देखने को नहीं मिलता है। बात की जाए भाई हाइट एडजस्टमेंट वाले, आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट के दोनों, रियर में सारे के सारे फिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूं भाई कंफर्ट की, तो नो डाउट कंफर्ट काफी अच्छा है गाड़ी का, कुशनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जैसी गाड़ी मैं कल भी चला रहा था तो मुझे कंफर्ट बहुत अच्छा लगा। एंड यस, यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स, डिसेंट सी स्टोरेज देखने को मिलता है, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब हम हाँ एक चीज और रहेगी भाई, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है आपको, और हेडलैम्प लेवलर। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और आपको दिखाता हूँ कि भाई स्पेस कैसा देखने को मिलता है। अपनी मैं 6 फीट के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे सीट एडजस्ट, तो ये हो गई एडजस्ट भाई। अब चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल में। सो भाई देखो क्या लेग रूम बढ़िया अच्छा खासा देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैंने 6 फीट का बंदा आगे बैठ सकता है, तो लेग रूम की कोई दिक्कत नहीं है। रियर के AC वेंट, हम्प भी काफी डिसेंट है, और बीच में यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। पीछे की भाई आप देख सकते हो कुछ भी क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला, और रियर में भाई आपको ये रूफ लैम्प मिल जाता है। बात की जाए भाई इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको ABS EBD की यूनिट मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ पे 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लाइंड स्पॉट व्यू मिल जाता है, रियर के आपको रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर, आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं। काफी अच्छे आपको सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर किए गए हैं। बाकी चलते हैं बाहर, आपको मैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बता देता हूँ। सो भाई ये है प्रोफाइल आपकी होंडा IVTEC 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो प्रोड्यूस करता है 89 bhp विद 110 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत अच्छी आपको इसकी गाड़ी के अंदर रिफाइनमेंट देखने को मिल जाती है। फ्यूल टाइप ओनली पेट्रोल, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर। हाईवे पे जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज का भाई, वो कहीं ना कहीं 17 से 20 का क्लेम कर रही है। नो इंसुलेशन मैट, जस्ट बिकॉज वी नो कि भाई होंडा अपनी गाड़ी में बहुत रिफाइनमेंट देता है पेट्रोल इंजन के अंदर, और वैसे भी भाई पेट्रोल के होते हैं बहुत अच्छे रिफाइनमेंट्स, तो नो नीड ऑफ इंसुलेशन। सो भाई यही था हमारे होंडा अमेज के VX वेरिएंट, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 9,09,900 रुपये में सिर्फ आपको ये एक शोरूम देखने को मिल जाता है, और इतनी बढ़िया डायमेंशंस के साथ आपको गाड़ी देखने को मिल जाती है। सो भाई जो प्लान कर रहे हैं होंडा अमेज फेसलिफ्ट लेने के लिए, इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ सेक्टर 63 नोएडा क्राउन होंडा के सामने। किसी को भी इसके रिगार्डिंग बुकिंग डालनी है, या आप इसको बुक करना चाहते हैं, क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने डाल दिया, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो जो प्लान कर रहा है भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जिन के पास होंडा अमेज पहले थी उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहेंगे या नहीं। बाकी मैंने सब चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हाईलाइट बता देता हूँ कि एक तो एडास देखने को नहीं मिलेगा, क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, साइड में आपके एलॉय व्हील्स मिलेंगे बट डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, और इस गाड़ी के अंदर हेडलैम्प्स आपको सारे ही LED में देखने को मिलते हैं, कोई भी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। ब्लाइंड स्पॉट व्यू भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हाईलाइट्स यही हैं भाई, 2-3 चीज़ें हैं जो देखने को नहीं मिलती हैं। एंड और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे होंडा आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी प्रोवाइड करता है। तो भाई इस प्राइस रेंज में और क्या ही चाहिए। शायद हो सकता है सेडान में भाई अपना एक नया रूप लेके जो होंडा अमेज आया है कि एक नई दुनिया बनाए और नया रिकॉर्ड बनाए, आई होप। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।